हेलो दोस्तों, एकलव्य एकेडमी परिवार में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक यहाँ पर चल रहा था उसका नाम था संधि। संधि में मैंने आपको बताया था कि संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के हमने भेद पढ़े थे। संधि के भेद होते हैं तीन। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। और इसमें स्वर संधि के पढ़े थे 5 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ हमारा हो गया था। दीर्घ के बाद हमने गुण संधि भी पढ़ लिया था। गुण के बाद हमें जो आज पढ़ना है उसका नाम है वृद्धि संधि। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा क्या था संधि के अंदर। स्वर संधि के भेद चल रहे थे, तो स्वर संधि के मैंने 5 भेद बताए थे। सबसे पहला दीर्घ, उसके बाद दूसरा था गुण, तीसरा वृद्धि और चौथा था हमारा इसमें यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। अब पहले जरा एक बार जो हमने पिछली 2 संधि की हैं उनका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे अपना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या शब्द आ जाते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि संधि में इसके हमने की थी कि इसमें 3 मात्राएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? इसमें आता है आ। दीर्घ संधि के अंदर मैंने 3 मात्राएं बताई थी और वो किस वजह से बताई थी ये भी बताया था मैंने आपको कि हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें एक सूत्र है और उस सूत्र का नाम है अका सवर्णे दीर्घा। और उस सूत्र की वजह से ही इस दीर्घ संधि में 3 ही मात्राएं आती हैं, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था? इसमें कौन सी मात्राएं आती हैं? ओ की और इसके अलावा ए की। ओ के बाद किसकी होती है? ए की मात्रा। ए की मात्रा किसी भी शब्द के ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर केवल एक मात्रा होती है और एक थी हमारी अर की ध्वनि। ठीक है, अर की ध्वनि। ठीक, एक शब्द है हमारा, उसका नाम है अक्षोहिणी। ये शब्द है और आ जाता है कि ये किस संधि के अंदर आएगा। इन 5 ऑप्शन में से कौन सी संधि के अंदर आ जाएगा? अक्षोहिणी संधि। देखिए, अगर आपको कभी भी ऐसा कोई एग्जाम्पल आए तो आप सबसे पहले उसकी संधि करके देखिएगा। ठीक है, और संधि करने पर देखिएगा कि रूल उसमें क्या चल रहा है। देखो, इस शब्द की जब संधि करते हैं तो ये कुछ ऐसे बनता है, अक्ष प्लस ऊहिणी। ऊहिणी भी आ जाएगा और ऊ ही नी भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं और अगर ये ऑप्शन में हो ही ना तो ये भी करेक्ट है। देखो, ऊ के सामने जो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ उस पर जरा फोकस करो कि यहाँ पे जो ये 6 क्षत्रिय आया है इसके अंदर किसकी ध्वनि है? ए की। और ए के सामने क्या दे दिया? ऊ। और ये हमने कल रूल पढ़ा था कि जब ए के सामने छोटा या बड़ा ऊ आता है तो उसमें हमारी मात्रा किसकी बनती है? ओ की बनती है। ए के सामने या आ के सामने छोटा या बड़ा ऊ आया तो कौन सी मात्रा बनती है? ओ की मात्रा बनती है। लेकिन यहाँ पर ए के सामने ऊ आने पर किसकी मात्रा बन रही है? आओ की मात्रा बन रही है। और ये एग्जाम्पल सीधा सीधा आपकी गुण संधि के अंदर जाता है। संधि के अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर अपवाद है और जिनमें केवल ये चीज देखी जाती है कि शब्द को तोड़ने पर उसका मूल रूप क्या बन रहा है और शब्द को जोड़ने पर उसका मूल रूप क्या बन रहा है।
तो क्योंकि हमारी संधि की परिभाषा यहाँ पर निर्मित होती है, तो इस वजह से, क्योंकि देखो रूल यहाँ पर लग रहा है कि ए के सामने छोटा या बड़ा ऊ आना है ना। ए के सामने ऊ आ रहा है, लेकिन बाद में ओ की मात्रा नहीं बन रही है। तो यहाँ पर मात्रा ओ की बाय चांस नहीं बने। वैसे तो बहुत कम ही शब्द ऐसे हैं जिसमें ऐसे अपवाद वाली स्थिति होती है, लेकिन अगर बाय चांस यहाँ पर ओ ना होकर आओ की मात्रा हो रही है और आपकी संधि कुछ इस तरह से हो रही है कि इधर ए या आ का साउंड आ रहा है और इधर छोटा या बड़ा ऊ की मात्रा का साउंड आ रहा है, तो देखिएगा एग्जाम्पल या आंसर गुण संधि ही लगाइएगा। यही बताना चाह रही हूं कि रूल के हिसाब से ही इसमें संधि होती है। ठीक है, हमने फिर ये भी कर लिया था अर, और अर में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी शब्द होगा तो उसमें आप उसके प्रारंभ के 2 वर्ण बोलकर देख लेना और उसमें आपको पता चल जाएगा कि फिर उसके बाद उसमें कौन सी संधि आ रही है। हमने ये शब्द लिख दिया आपके सामने, शब्द का नाम है सप्तर्षि। अगर हम इस शब्द को इतना बोलना चाह रहे हैं तो ये रे इसके साथ बोलेगा और हम इसे बोलेंगे सप्तर। क्या बोलेंगे? सप्तर। से, पे, ते और रे ये सब साथ में बोलेंगे। तो हमने बोला सप्तर, तो सप्तर बोलते में अर की आवाज सुनाई दे रही है ना, और अर की आवाज सुनाई देने का मतलब है कि जब हम संधि करेंगे तो इधर लिख देंगे सप्त और इधर लिख देंगे ऋषि। ठीक है, सप्त ऋषि। यहाँ पर किसकी आवाज आई? ए की। यहाँ पे आई री से ऋषि की, और ए के सामने री से ऋषि आने पर अंत में किसकी ध्वनि तैयार हो गई? अर की हो गई। तो ये हमारा किस में हो जाता है? गुण संधि के अंदर। आज जो संधि हमें करनी है उसका नाम है वृद्धि संधि। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि वृद्धि संधि में क्या रूल और कैसे लगते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, यहां होगा कि इस वृद्धि संधि के अंदर पहले तो मात्राएं देख लो कौन कौन सी होती हैं। इसके अंदर मात्रा होती है आओ की, पहले इसके अंदर आएगी मात्रा आए की और फिर होगी आओ की। ठीक है, आए की मात्रा कैसी होती है? किसी भी वर्ण के ऊपर 2, और आओ की मात्रा कैसी होती है? एक डंडे पर 2 मात्रा। ठीक है, पहले तो मात्राओं की पहचान और फिर मात्राओं से इनके शब्दों की पहचान करनी है। अब रूल इसमें क्या चलता है? तो देखिए रूल इस संधि के अंदर ये है कि इधर जब हम किसी भी शब्द के टुकड़े करेंगे तो ए या आ के सामने चाहे ए से एडी आए, चाहे आय से एनक आए, अंत में क्या माना जाएगा? आय से एनक। ठीक है, यानी कि 2 मात्राएं ये मानी जाएंगी। अब जब हमने देख लिया कि इसका ये रूल है तो अब इसके शब्द भी देख लेते हैं। अब इसमें शब्द देख लेते हैं कौन कौन से आ जाते हैं। तो देखिए शब्द इसके अंदर कुछ ऐसे आएंगे, इसे थोड़ा साइड कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही साइड हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि जो ये हमारी संधि है, देखो क्लियर है ना, सबको विजिबल हो रहा है? जो ये हमारी वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि की ये 2 मात्राएं हैं, ये रूल है। अब इसमें हमारा शब्द जैसे हमने लिख दिया, इसके अंदर हमारे शब्द कुछ ऐसे आएंगे। चलो, जैसे शब्द आया इसमें हमारा सदैव, ठीक है, या तथैव, या फिर शब्द आया एक एक, एक एक। ठीक है, तो ये हमारे 3 शब्द हैं वृद्धि संधि के। अब इन 3 शब्दों की संधि करनी है, 2 भागों में विभाजित करना है
और 2 भागों में विभाजित करेंगे और विभाजित करने के बाद क्या कर देंगे, इसका जो रूल हमने पढ़ा है उस रूल के अकॉर्डिंग ये शब्द आ जाना चाहिए। अब देखो रूल क्या है इसमें कि शब्द ऐसे टूटेगा या तो इधर ए आएगा या आ आएगा। कल मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि जब भी कोई शब्द संधि के अंदर रखा जाता है तो उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। तो वो मीनिंग कैसा होना चाहिए, देखिए हमने शब्द है हमारा सदैव, सदैव की संधि विच्छेद कर रहे हैं, शब्द आया, अगर हम इसे सद कर देते हैं ऐसे तो ये कैसा शब्द हो गया, ये संस्कृत का हो गया और इसके अंदर क्या हो गया है कि यहाँ से स्वर हट गया है और हम संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, स्वर संधि। और स्वर संधि के अंदर रूल है कि यहाँ पर जब संधि विच्छेद होगी तो स्वर की ध्वनि होनी चाहिए। अगर स्वर की ध्वनि यहाँ से हट गई तो ये संधि भी स्वर के अंदर नहीं जाएगी। तो इसमें जो हमने सद लिखा है ये सद ना होकर क्या हो जाएगा, सदा। और यहाँ पर रूल क्या था कि ए की मात्रा यहाँ क्यों आई होगी कि या तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ए आया होगा या आय आया होगा। तो अगर हम इसे ऐसे लिखें एव, तो एव का मतलब होता है और अगर मैं इसे आयव कर दूं तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो आयव नहीं होता, एव ही होता है, इसी वजह से हमने ये लिखा सदा प्लस एव। ठीक है, तो ये हमारी सदा प्लस एव, यहाँ पे आवाज आई आ की, यहाँ पे आई ए की, आ के सामने ए आया, इसीलिए क्या बन गया, आय। ठीक है, कंफर्म है, क्या बन गया, आय बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा शब्द आता है तथैव। हमने तथैव में संधि विच्छेद की, संधि विच्छेद करने पर इसका भी रूप ऐसे ही बन गया तथा प्लस एव। यहां पर आया आ, यहां पर आया ए, आ के सामने ए आने पर रूल था ए आए या आए आए, अंत में क्या बनना है, आए। ऐसे ही शब्द है हमारा एक एक, हमने इसमें संधि की तो इसकी संधि बन गई एक प्लस एक। ठीक है, कै में से किसकी आवाज आई, ए की, ए के सामने आया ए के सामने ए आने पर अंत में भी क्या माना गया, आए। तो ये हो गया हमारा वृद्धि संधि का रूल जो कि आपके सामने है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, औ की मात्रा। अब औ की मात्रा कैसे आ जाती है, अब औ की मात्रा देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द होंगे और कैसे कैसे आ जाएंगे। तो देखिए आओ की मात्रा में रूल होता है कि जो हमारी ये संधि का शब्द है इसमें आओ के लिए बता रही हूं कि इधर स्टार्टिंग में या तो ए या आ आएगा और उसके सामने या तो ओ से ओखली या फिर आओ से औरत आएगा। अंत में कुछ भी आए, हम लास्ट में जो वर्ण रखेंगे वो आओ होगा, यानी कि डंडे पर दो मात्रा। ठीक है, जैसे आए की मात्रा में था कि ए आए या आए आए, अंत में आए ही मानना है, ऐसे ही इसमें भी रूल है कि ओ आए या आओ आए, अंत में हमें आओ ही मानना है। ठीक है, और आओ को बोलने में कौन सा उच्चारण स्थान यूज होता है, कंठोष्ठ है, जिसमें कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता ली जाती है। ठीक है, फिर इसमें हमारा शब्द जैसे आ जाता है, हमने लिख दिया महोज, यह शब्द है जलोग, या फिर शब्द आया महोषधि, महोषधि। ठीक है, ये आपके सामने शब्द हैं जिनमें सभी शब्दों पर किसकी मात्रा लगी है, औ की मात्रा लिखी है। और औ की मात्रा का मतलब है कि हमारी वृद्धि संधि इसके अंदर होगी, महोषधि। ठीक है, अब इसमें रूल देखने हैं कि कौन सा लग रहा है और संधि विच्छेद करने पर कैसे हो जाएगा। ये षटकोण है, जलोज। ठीक है, अब हमारा ये शब्द है महोज, महोज में संधि विच्छेद करनी है, कैसे करें, या तो इधर ए आना है या फिर इधर आ आना है। अब इन दो चीजों में से कोई एक चीज लगानी है। अब हम इसकी संधि विच्छेद अगर कर देते हैं और हमने लिख दिया मह प्लस ओज, ठीक है, और एक लिख दिया हमने महा
एक लिख दिया हमने महा प्लस ओज। ओज मतलब होता है प्रकाश। अब आप कहो कि हमें तो नहीं पता इसका अर्थ क्या होता है, हम कैसे लगाएंगे? तो देखिए जी, इसकी वर्तनी चेक करनी है, कुछ भी नहीं कर सकते तो आप लोग संधि के एग्जाम्पल देखिए, उसे कीजिए और फिर उसके बाद अपने शब्दों को मिला के देख लीजिए। संधि के शब्द वही आते हैं जो आपके बुक्स वगैरह में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कुछ ही शब्द ऐसे हैं जिनकी संधि करने पर लिखा कुछ और जाता है और बन कुछ और जाता है, ठीक है। तो अगर हम मह लिख रहे हैं तो ये शब्द हमारा अधूरा है और इसमें मह ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। मह माता, मह पिता, तो यहाँ पर मह का मतलब माता से संबंधित होता है कि माता की माता, मह माता। तो ये हमारा संस्कृत का शब्द है और महोज का मतलब होता है कि महान प्रकाश। यहाँ पर माता का मतलब ही नहीं है, इसलिए पहला शब्द क्या हो जाएगा, गलत है। महा प्लस ओज, ए का साउंड उसमें से आ रहा था लेकिन उसमें नीचे हलंत है, इसमें से आवाज किसकी आई, आ की। है के पास आ की मात्रा है ना, तो इसमें से आ की आवाज आ रही है, सामने ओ आ रहा है, आ के सामने यदि ओ आता है, आ के सामने यदि ओ आता है तो भी अंत में क्या मान लिया जाता है, आओ मान लिया जाता है। और इसी वजह से हमारी संधि जो करेक्ट वाली हो गई वो कौन सी है, नीचे वाली, महा प्लस औज, ठीक है। ऐसे ही शब्द है हमारा जलोग, इसकी भी संधि विच्छेद कैसे हो जाएगी, जल प्लस ओष, जल प्लस ओष, ठीक है। क्योंकि ये जलोग, जलोष, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये यहाँ पर जलोष्ध होगा, जलो, जघोष हो गया, ये शब्द ऐसे होगा, ज लोग, ठीक है। और इसकी संधि तब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, जल प्लस ओग, ठीक है। और ये जो था हमारा महोषधि, इसे ऐसे लिख देते हैं। अब ये जलोष्ध लिखा है तो यहाँ पर ले में से किसकी आवाज आई, ए की, ए के सामने क्या आ गया, ओ, ए के सामने ओ आए तो भी अंत में क्या माना जाता है, आओ माना जाता है, जो कि हमारा यहाँ पर माना जा रहा है। ऐसे शब्द है महोषधि, महोषधि में हमने संधि की महा प्लस औषधि, ठीक है, औषधि। तो यहाँ पर आ गया आ, यहाँ पर आ गया ओ, आ के सामने ओ आने पर अंत में भी क्या मान लिया गया, आओ, ठीक है। तो ये कौन सी संधि हो गई हमारी, दीर्घ सॉरी वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के अंदर केवल दो ही मात्राएं होती हैं, ठीक है, कंफर्म है। नेक्स्ट आती है हमारी यण संधि। अब देख लीजिए यण संधि में कौन कौन से आते हैं। देखिए यण संधि में हमारे क्या होते हैं कि यहाँ पर शब्द आ जाते हैं ये, वे, रे। वैसे तो तीन ही आते हैं लेकिन कहीं कहीं पर अगर आप देखोगे तो ये जो अंतस्थ वर्ण होते हैं ये, वे, रे, ले, ये चारों के चारों आ जाते हैं यण संधि के अंदर। और हिंदी की संधि में या कह दे स्वर संधि में केवल एक यण संधि ही ऐसी संधि होती है जहां पर आधे वर्णों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये, वे, रे, ले यण संधि के अंदर ये चार ध्वनियां हैं जिनकी हमें संधि विच्छेद करके ये देखना है कि ये कैसे और कहां पर प्रयोग में हो रही हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे आ रही हैं। वृद्धि संधि क्लियर है ना, देखिए प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा, संधि आती जब ही है जब भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। हमने कहा इसमें ये, वे, रेले आता है। देखो अभी तक हम किसी भी शब्द की संधि कर रहे थे तो हम उसमें इधर की साइड तो रख रहे थे स्वर ए और आ, और उसके सामने देख रहे थे कि क्या आ रहा है ना। लेकिन यण संधि में क्या होता है कि इसमें यहां पर या तो छोटी या फिर बड़ी ई आएगी और इसके सामने यहां पर ए से लेकर आओ तक, आओ से औरत तक,
अगर कोई भी वर्ण आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। और य से पहले आने वाला सारा वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि ई के सामने ए आया तो क्या बन जाएगा, य। ठीक है, यदि इस ई के सामने ए ना आकर क्या आ जाए, आ जाए, तो क्या बन जाएगा, ये शब्द या बन जाएगा। और या जहां भी शब्द में लगा होगा उससे पहले वाला शब्द क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। या फिर कहीं पर ई और ई ऐसे प्रयोग में आ रही हो तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब आप कहो कि ये वाली चीज तो हमारी दीर्घ संधि में भी थी, दीर्घ संधि में थी, लेकिन वहां पर क्या रूल है कि ई के सामने ई आने पर मात्रा बड़ी होगी ऐसी, और ये उसमें कंपलसरी नहीं है कि यह होगा ही होगा, उसमें मात्रा बड़ी होगी। लेकिन इसमें छोटा और छोटा ई अगर सामने आ जाता है तो मात्रा तब भी छोटी ही रहती है, ये इसकी पहचान है। तो ये समझ लो कि इस छोटी और बड़ी ई के सामने अगर यहाँ पर ए से लेकर अव से औरत तक कोई भी वर्ण आया तो जो ये हमारा यह है ना, इस पे मात्राओं का चेंजेस होता रहता है, वो मात्राएं बदलती रहेंगी, यह अपनी स्थिति में ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। ठीक है, अब जैसे इसके शब्द देख लेते हैं, इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं और इसके 4 रूल हैं। इसमें दूसरा है कि यदि इधर छोटा और बड़ा ऊ आया और ऐसे लेकर अव तक कोई भी वर्ण आया तो क्या हो जाएगा उसका व। ऐसे ही यदि इधर री से ऋषि आया और री से ऋषि के सामने ऐसे लेकर अव तक कोई भी वर्ण आ गया तो वो क्या हो जाएगा, र। ऐसे ही रूल है कि र के सामने ऐसे लेकर अव तक कोई भी वर्ण आया तो वो क्या हो जाएगा, ले। ये व रेल है। ठीक है, ऐसे हमारी संधि के रूल चलेंगे। अब देखो इसके अंदर देख लेते हैं कि एग्जाम्पल हमारे कैसे आएंगे। अब इसके अंदर जैसे सबसे पहला शब्द है हमारा प्रत्येक, ये थोड़ा अलग कलर से लिख देती हूँ मैं ताकि आप लोगों को ये हाईलाइट अच्छे से हो जाए कि ये हमारा क्या है। शब्द है हमारा प्रत्येक। ठीक है, यह शब्द है हमारा प्रत्याहार। ठीक है, अब शब्द है प्रत्येक। तो देखो सबसे पहली पहचान इसमें यह प्रयोग में आया, आया ना, यह आया, यह से पहला वाला वर्ण क्या आया, आधा आया, और यह पे किसकी मात्रा लग रही है, एक की। इसका मतलब जब हम इस प्रत्येक की संधि विच्छेद करेंगे, इस प्रत्येक की संधि विच्छेद में यहाँ पर कर रही हूं, तो ये जो आधा वर्ण था ये तो हो जाएगा पूरा, यह हो जाएगा संधि के बाद खत्म, मात्रा रह गई और कै रह गया, इसे हम ऐसे कर देंगे प्रति प्लस एक। ठीक है, जैसे प्रत्याहार लिखा है, प्रत्याहार की संधि विच्छेद करूं तो ये तय संधि करने पर कैसा हो जाएगा, पूरा, प्रति हो गया। अब यह खत्म हो गया, आ की मात्रा और हार बचा तो ये आ जाएगा आहार, प्रति प्लस आहार। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, संधि हो गई, प्रति प्लस एक प्रति प्लस आहार, जो कि ये हमारे इसका एग्जाम्पल हो जाता है। कंफर्म है। इसके बाद नेक्स्ट आता है उ और औ का। तो उ और औ में भी यही होता है। देखिए इसमें कैसा हो जाएगा, जैसे इसमें हमने शब्द ले लिया स्वागतम, स्वागतम शब्द ले लिया। अब इस स्वागतम शब्द में वह प्रयोग में आ रहा है, ये आ गया, वैसे पहला वर्ण आधा आ गया। अब जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये पहला वाला वर्ण कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और ये वह यहां से खत्म होकर जितना भी बचा उसे आगे लिख देंगे, सु प्लस आगतम, हो गया। पीछे का रूल ऐसा का ऐसे ही रहा, जहां संधि हो रही है वहां हलंत नहीं आना चाहिए, बाकी उस शब्द में आगे पीछे कहीं भी हलंत आता हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ही इसमें आने वाला नेक्स्ट जैसे शब्द है अन्वेषण। ठीक है, ये शब्द आ गया अन्वेषण। अब इस अन्वेषण में वह भी आ रहा है, वैसे पहला वाला वर्ण आधा आ रहा है और वह पे किसकी मात्रा आ रही है, एक की। तो संधि करने पर इसे कैसे कर देंगे,
न कैसा हो जाएगा, पूरा हो गया, अनु ऐसे लिखते हैं ना। अब संधि करने पर वै को काट देंगे, ए की मात्रा बची तो ए लिख दिया और क्षण लिख दिया, अनु प्लस ऐषण। अब अनु प्लस ऐषण हमने लिखा है, तो क्या इस ऐषण का अर्थ होता है? अगर इस ऐषण का अर्थ होता है तो ऐषण बिल्कुल सही लिखा है, और अगर ऐषण का अर्थ नहीं होता तो इसे आय कर देंगे, अनु प्लस ऐषण, जो लास्ट में बन जाएगा अनुवेशण। ठीक है, ये किसका हो गया हमारा? ऊ की मात्रा का एग्जाम्पल यण संधि के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा रे। रे में जैसे आने वाले शब्द कौन से हो जाते हैं हमारे? रे का देख लेते हैं। इसमें जैसे हमारा शब्द आ गया मात्राज्ञा, ठीक है, मात्राज्ञा लिखा, त्रा, ता में ही देखो आधा वर्ण होगा और साथ में हमारे ये वाले वर्ण भी होंगे। अब क्योंकि आधे तय में जब हम रे को जोड़ेंगे तो ये कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा, जो कि यह हमारे संधि में आ रहा है। अब इसकी संधि कर लेते हैं। संधि करने पर मैंने कहा आधा वर्ण पूरा हो जाएगा, मात्र यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया? आज्ञा। देखो रूल देख लो, ये यहाँ पर मैंने बताया था इधर री से ऋषि आएगा तो री से ऋषि आ गया, सामने ए या आ या उ कुछ भी आएगा, यहाँ आ गया, तो ये हमारा रूल किसका हो गया? हमारे यण संधि का। जैसे शब्द है हमारा पितृ ऋणम, ठीक है जी, ये पितृ ऋणम लिख दिया। देखो त्रिशूल आ गया ना, रे आधा मिलते ही, और जब हम इसे खोल के लिखेंगे तो ये कैसे आ जाएगा? पितृ प्लस ऋणम, ठीक है, यहाँ पर रीरी आ गया और यहाँ पर भी रीरी आ गया। अब क्योंकि रीरी रीरी बाद में मिलकर कैसा बन गया? ये री से ऋषि ही बन गया, ठीक है, और ये जो ता है, ता जब इस रै में जोड़ा तो ये फिर से त्रिशूल बन गया, इसीलिए एग्जाम्पल किसका हो गया? यण संधि का। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लय का एग्जाम्पल। अब देख लो जी लय का एग्जाम्पल कैसा आता है। इसके शब्द बहुत ही कम आते हैं, लेकिन अगर आ जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि हम उनका क्या करें। शब्द है हमारा इसमें तवल कार, या फिर शब्द है ममल कार, तवलकार या ममलकार। ठीक है, तो इसमें करना हमें कुछ भी नहीं है, बस सीधे सीधे शब्द को तोड़ेंगे और उसे अलग कर देंगे। कैसे कर देंगे वो ही हमें इसमें देखना है। देखो इसमें कुछ ऐसे आ जाएगा कि ये जो तवलकार है इसे इस तरह से कर देते हैं, तवल प्लस कार। क्या रूल लगा, क्या नियम लगा उसमें? क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत कम आता है, ना के बराबर ही आता है, इसीलिए इस चीज को संधि से हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं ये संधि की अशुद्धियां उत्पन्न करता है, इसीलिए ये तीन शब्द जो हैं इनके मेन आते हैं। इसका अगर आया तो ये दो शब्द ये ही मिलेंगे अगर कहीं मिले तो, और वो भी आपकी कोई पुरानी बुक्स के अंदर। ठीक है, तो मेन इसमें ये तीन ही हैं, इन तीन को अच्छे से कीजिएगा। इसमें बस इतना ही रूल चलता है कि इसमें जो ये ले आया, यहाँ पे कोई भी शब्द आया तोड़ा, तो जैसे ये हमने तवलकार का किया, इसमें जो ये आधा वाला है इसके नीचे ले दिखा देते हैं और आगे इसको ऐसे कर देते हैं। ये यहाँ कार ना आके ये ऐसे आएगा, सॉरी, तवल और यहाँ पर लकार, दो थे ना हमारे ले, तो एक ले यहाँ पर आ गया, एक ले यहाँ आ गया और एक ले यहाँ पर चला गया। ऐसे ही इसका ममलकार में ये मम ल, ममल्र और यहाँ पर कार। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारे कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो मेन बात ध्यान रखिएगा, संधि को करके देखना है अच्छे से, जब करोगे तभी समझ में आएगा। और अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और हमारी हिंदी की क्लासेस से जुड़े रहिएगा। ओके, थैंक यू।